नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत JMH। आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय लिस्ट के बारे में हम जानेंगे। नया साल 2024 शुरू हो रहा है और वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे राज्य 2023 में रहे हैं जिन्होंने मानदेय बढ़ाया है। हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे राज्य जहां पर मानदेय बढ़ाया गया है, इसी के साथ ही कई राज्यों के बारे में जहां पर मानदेय दिया जा रहा है। किस राज्य में कितना मानदेय वर्तमान समय में आंगनबाड़ी कर्मियों को मिल रहा है, इसको जानेंगे। साथ ही सर्वाधिक मानदेय जो 19,180 रुपये है, ये कौन सा राज्य दे रहा है। सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जो लोग कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। नए साल पर कितना मानदेय कहाँ मिल रहा है, 2023 में कौन कौन से राज्यों से मानदेय बढ़ाया गया, वो सब हम जानेंगे इस लिस्ट में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहला स्टेट देखते हैं कौन सा आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर रखें। हरियाणा से शुरुआत करते हैं। हरियाणा राज्य में सेविका को 14,000 रुपये और सहायिका को 7,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी बहनों को जो है 12,500 रुपये दिया जा रहा है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने मानदेय बढ़ाया हुआ है, इसके बाद ये हालत है। पहले थोड़ा सा मानदेय कम था, हरियाणा में कई बार मानदेय बढ़ाया गया है। जिस राज्य में मानदेय बढ़ाया गया होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए अब जानते हैं, अगला स्टेट आ रहा है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सेविका बहनों को 11,500 रुपये, सहायिकाओं को 7,000 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को 9,000 रुपये दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का इलाका जो तटीय इलाका है, ये आप लोग जानते होंगे। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के हैं, उनको आंध्र प्रदेश के बारे में नहीं पता होगा, या फिर कई ऐसे राज्य जिनको नहीं पता होगा। क्योंकि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल देख रहे हैं तो पूरे देश भर से देखा जाता है, इस कारण से हम ज़्यादातर सभी राज्यों को कवर कर रहे हैं। अगर कोई भी राज्य रह जाता है, छूट जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपका स्टेट छूट जाता है। इसी के साथ ही जो भी मानदेय लिस्ट दिखाई जा रही है वो एंथेटिक कोशिश की गई है, हमने ज़्यादातर सच्ची सटीक है पूर्णतया। अगर कहीं त्रुटि आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको सुधार सकते हैं। हालांकि ये मानदेय लिस्ट पूर्णतया जो है वर्तमान समय में जो आपको बता दें मानदेय भुगतान हो रहा उस आधार पर बनाई गई है। तमिलनाडु की बात करें, ये भी जो है तटीय इलाका है, दक्षिण के क्षेत्र हैं। सेविका बहनों को यहाँ पर 13,453 रुपये सरकार दे रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्लस होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। वहीं सहायिका बहनों को 7,720 रुपये और यहाँ मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपये दिया जा रहा है। ये हाल जो है तमिलनाडु में है। और इसी के साथ ही अब चलते हैं अन्य राज्यों में भी। सभी राज्य कवर किए हैं। अभी हम दक्षिण के राज्य देख रहे हैं, अभी उत्तर के भी राज्यों के बारे में हम जानेंगे। इसी के साथ ही पूर्व के राज्यों में भी चलेंगे। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के साथ ही जो है तमाम जो क्षेत्र बाकी रह गए सब हम जानने वाले हैं। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बाद हम चलते हैं केरल। ये भी तटीय इलाका है, यहाँ पर सेविका बहनों को 14,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और ये सब जानकारी 2023 में बहुत सारे जनपदों में जो है अपडेट हुई है, वो सभी अपडेट कर कर आपके सामने जो है रिजल्ट दिखाया जा रहा है। तो वर्तमान समय के हालात जानते हैं। 2023 अलविदा हो रहा है, 2024 नया साल शुरू हो रहा है। 2024 में अगर बदलाव होता है तो आपको जो है नई अपडेट भविष्य में मिलेगी, लेकिन 2023 के पूरे आंकड़ों के अनुसार सेविका बहनों को 14,000 रुपये, सहायिकाओं को 9,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 9,000 रुपये यहाँ पर केरल सरकार दे रही है। अब अगला स्टेट आ रहा है हिमाचल प्रदेश। इस स्टेट के सामने आपके दिखाया जा रहा है, यहाँ पर सेविका बहनों को 9500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सम्मिलित हैं। सहायिका बहनों को 4500 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 6800 रुपये दिए जा रहा है। इस तरीके से भुगतान जो हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। वर्तमान में बता दें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई है। ये वही कांग्रेस की सरकार जो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर रही थी, और मानदेय की लिस्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से है, कितने बुरे हालात हैं। लेकिन चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की जा रही थी कि हम सत्ता में आएंगे तो मानदेय स्थायी कर देंगे, 18,000 न्यूनतम कर देंगे। चलिए राजस्थान की बात करते हैं। वर्तमान समय में सत्ता परिवर्तन राजस्थान में जरूर हुआ है, लेकिन फिलहाल मानदेय के बारे में बात करें तो यहाँ पर सेविका बहनों को 9350 रुपये, सहायिकाओं को 4600 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को 6300 रुपये दिया जा रहा है। तो ये मानदेय की लिस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। बहुत सारे जनपद, अभी यूपी भी आएगा, बिहार भी आएगा, तमाम राज्य आएंगे, तो सब हम जानेंगे। राजस्थान में गवर्नमेंट बदली है, अगर गवर्नमेंट भविष्य में मानदेय अगर इंक्रीज करती है तो नई लिस्ट के अनुसार, नई सूची के अनुसार आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अगला स्टेट हम देखते हैं कौन सा आ रहा है। राजस्थान के बाद हम आते हैं झारखंड। झारखंड सरकार ने, आपको मालूम होना चाहिए, हेमंत सोरेन सरकार ने मानदेय बढ़ाया था, तो 9500 रुपये यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। झारखंड सरकार की ओर से सहायिकाओं को 4560 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 6800 रुपये। ये मानदेय की नई लिस्ट है जो आपको बताई जा रही है। ये सब ताज़ा आंकड़े हैं, अगर बदलाव होता है फिर से मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको अपडेट दी जाएगी। फिलहाल ये ताज़ा आंकड़ों पर जानकारी है। जो कई राज्यों के बारे में हमने जान लिया, झारखंड में भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी सूची के अनुसार जो है मानदेय दिया जा रहा है। अब चलिए अगला स्टेट जो आ रहा है उसको देखते हैं।
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर रखें। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड यहाँ पर चलते हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार है और यहाँ के भाजपा के सीएम है। सेविका बहनों को जो है 9300 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है, सहायिका बहनों को 4500 और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को 6400 रुपये दिया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए सेविका बहनों को सबसे ज़्यादा दिया जाता है, उसका आधा सहायिकाओं को दिया जाता है और मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को बीच का पैसा दिया जाता है। ना वो सहायिका ना वो मुख्य सेविका के बराबर होता है। तो इस तरीके से हालात हैं उत्तराखंड में भी हमने जान लिया। अभी हम एक ऐसे स्टेट की तरफ चलेंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा खुद ही कि सबसे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा। अब हम वादियों वाले इलाके में चलते हैं, कश्मीर। कश्मीर में कितने बुरे हालात है ये आपको पता है या फिर नहीं शायद। तो हमारे पास जो लिस्ट आई है, सूची आई, उसके अनुसार ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं। सेविका बहनों को 5100 और सहायिका बहनों को 2600, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 3400 रुपये। जब ये डिटेल हमारे पास आई तो विश्वास नहीं हो रहा था कश्मीर जैसे इलाकों में ऐसे हाल होंगे, लेकिन मानदेय की लिस्ट यही अभी हमारे पास आई है। अगर कोई बदलाव होता है तो आपको भविष्य में बताया जाएगा। संभवतः अभी कोई बदलाव भविष्य में नज़र आ नहीं रहा है, अगर जैसे होगा तो फिर आपको बताया जाएगा। चलिए बात करते हैं गुजरात में क्या स्थिति है। सेविका बहनों को 10,000 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है और इसके आधे जो है आप लोग कर लिया करें सहायिका बहनों के लिए। मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 6500 रुपये दिया जा रहा है। तो इस तरीके से गुजरात सरकार, गुजरात में तो आपको मालूम होना चाहिए भाजपा कई सालों से सत्तासीन है और भाजपा की ही सरकार गुजरात में लगातार बनती है। तो गुजरात में इस तरीके से हालात हैं और निश्चित तौर पर पूरे देश भर से एक ही मांग हो रही है, 18,000 रुपये न्यूनतम कम से कम होना चाहिए। लेकिन कौन सा ऐसा राज्य जिसने 18,000 को भी क्रॉस कर दिया, वो भी हम जानने वाले हैं। अभी नागालैंड चलते हैं, यहाँ पर भी स्थिति खराब है। देख सकते हैं लिस्ट, सेविका को कितने दिए जा रहे हैं, 4500 रुपये यहाँ पर, सहायिका बहनों को 2250, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 36 रुपये। तो इस तरीके से जो है नागालैंड की लिस्ट हमारे पास आई है। तो समझा जा सकता है कि कुछ ऐसे राज्य भी जिनकी स्थिति जो है उत्तर प्रदेश से ही बदतर है। जी हाँ, अब नागालैंड ही ले लीजिए, कहने को लेकर जो है आपको बता दें पूरा इंग्लिश राज्य है। यहाँ पर जो है इसके राज्य की भाषा ही अंग्रेजी है और हालत ये है कि मतलब किस तरीके से यहाँ पर मानदेय दिया जा रहा है, कितना अल्प दिया जा रहा है, समझा जा सकता है। अब चलिए एक और, अब चलते हैं देश की कैपिटल राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में क्या हाल है। वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सेविका बहनों को 12,720 रुपये, सहायिका बहनों को 6200 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 9400 रुपये इस समय दिए जा रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1-2 बार मानदेय में इजाफा किया है, ये आपको हम समय समय पर बताते रहते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कोई मानदेय जब बढ़ता है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता। इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। सभी राज्यों से प्रदर्शन भी हमने देख लिए। अभी दिल्ली में 1 दिवसीय प्रदर्शन हुआ था, वो भी देखा। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कहीं मानदेय वृद्धि का कोई ऐलान बड़ा देखने को नहीं मिला। चलिए बंगाल चलते हैं। दीदी ममता दीदी की नगरी है, क्योंकि ममता दीदी काफ़ी समय से यहाँ पर सत्तासीन है और ग्रेचुटी की वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। कहाँ पर कितना पैसा ग्रेचुटी के तहत दिया जा रहा है वो भी हम बताएंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल में मानदेय की लिस्ट में सेविकाओं को 8250, 4100 सहायिकाओं को और मिनी 5250 रुपये, ये लिस्ट जो है आपके सामने दिखाई जा रही है। तो बंगाल में भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। उड़ीसा के हालात देख लेते हैं। सेविका बहनों को 7500 रुपये, सहायिकाओं को 3750 और ऐसे ही हाल मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों की है, 4800 रुपये यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो उड़ीसा में भी ऐसे हालात है। बहुत सारे ऐसे स्टेट जहाँ पर हालात बद से बदतर हैं और निश्चित तौर पर ये दुखद है और इसी कारण से देश भर से सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन होता रहता है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के भी हालात जो है बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जो है सेविकाओं को 6500, सहायिकाओं को 3140 और मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 4200 रुपये मानदेय के तौर पर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना कम मानदेय किसी भी जो है निश्चित तौर पर किसी भी राज्य में अगर दिया जाता है दुखदायी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है स्थानीय स्तर पर चुनाव के चक्कर में पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रही। इससे सिद्ध हो जाता है क्योंकि मानदेय कर्मचारियों के हाल जो है विकराल हो चुके हैं। असम में भी हालात जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ रही है असम की। स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं असम राज्य, कहने को ये राज्य अच्छा है, वादियों वाला है, लेकिन मानदेय के मामले में यहाँ पर सेविकाओं को 6500, सहायिकाओं को आधे इसके, मिनी को जो है 4250 रुपये इस तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये लिस्ट आपको फिर से बता दें, 2023 की अपडेटेड लिस्ट आपको दिखाई जा रही है। जो पूरे मानदेय की लिस्ट हम आपको विभिन्न राज्यों की दिखा रहे हैं, नवीनतम मानदेय की लिस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि 2023 में कुछ राज्यों में मानदेय बढ़ाया गया है। पंजाब के बारे में बात करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय चल रही है। इसने भी तमाम वादे किए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है इसको समझते हैं। सेवकाओं को 9500, सहायिकाओं को 5100, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 6300। ये मानदेय की लिस्ट है पंजाब में। पंजाब में इस तरीके से मानदेय मिल रहा है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे अलग अलग जगह मानदेय अलग अलग क्यों दिया जा रहा है। इसका सीधा सीधा ये कारण है, राज्य सरकार जो है अपने मद से बहुत सारा पैसा देती है, कहीं पर नहीं भी देती है, और केंद्र सरकार जितना पैसा देती है वो सभी को समान भाव में देती है। इसी कारण से अनियमितता देखने को मिल रही है। अब जैसे सिक्किम ले लीजिए, छोटा सा राज्य है, यहाँ पर 11,500 रुपये सेवका को, सहायिकाओं को 6350 रुपये और 7800 मिनी को दिया जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदेय की दरें हमें देखने को मिल रही है। इस तरीके से मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों में मानदेय बढ़ाया, क्योंकि वो अपने मानक मद से बढ़ाया था। इस कारण से अगर योगी जी चाहें उत्तर प्रदेश में मानदेय बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अपने जो है मानक मद से अगर बढ़ाते हैं तब की स्थिति में। अंडमान निकोबार ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और निश्चित तौर पर एक द्वीप है, एक तरफ से कह सकते हैं अंडमान। सेवकाओं को यहाँ पर 12,000, सहायिकाओं को 8,000, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 9300 दिया जा रहा है। लाइक और शेयर नहीं करना जो लोग करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लें, ताकि हर काम खबर अपडेट मिलती रहे, और जम के शेयर करें इसको। और इसी के साथ ही कोई त्रुटि रह जाती है तो आप अगर स्थानीय क्षेत्र से हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो है उसको सुधार भी सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया भी रख सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में हमारे पास लिस्ट आई है। महाराष्ट्र में सेवका बहनों को 10,100, सहायिकाओं को 5200, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 7200 रुपये। तो ये देखिए सेवका बहनों की लिस्ट आई है जो हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से मानदेय की स्थिति है। अब आपको अब ले चलेंगे, बहुत लंबा खिंच रहा है क्योंकि इतना हमने सोचा नहीं था, 11 मिनट से भी ऊपर हो चुका है। अभी हम एक ऐसे राज्य ले चलेंगे जहाँ पर मानदेय सर्वाधिक अभी तक का बताया जा रहा है। अब आते हैं यूपी वाले तो काफ़ी नाराज हैं। यहाँ पर 8,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है कहा जाता है, लेकिन असलियत क्या है वो सब आप लोग जानते हैं। 2700 जो है सहायिकाओं को, 3500 रुपये मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को, 8,000 रुपये। बहुत सारे असंतुष्ट होंगे, लेकिन आप लोग समझ लीजिए वैसे 7,000 के करीब ही दिया जा रहा है। लेकिन सरकार कहती है हम जो है प्रोत्साहन राशि और तमाम प्रकार की जो है पैसा जुड़वा कर जो है 8,000 बताती है। एक बार योगी जी ने सदन में कहा था कि हम 8,000 दे रहे हैं, तो तभी से ये प्रक्रिया चालू है। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको मालूम है कि यहाँ पर 7,000 रुपये लगभग दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ चलते हैं, छत्तीसगढ़ में जो है 10,000 रुपये मानदेय वृद्धि होने के बाद ये पैसा हो गया था। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ में चुनाव थे हाल ही में, इसलिए आनंद फानंद में कांग्रेस सरकार ने कुछ पैसा बढ़ाया था। सहायिकाओं को यहाँ 5200 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 7400 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हालात है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से पैसा दिया जा रहा। कोई लिस्ट आपको दिखाई जा रही है, बड़ी मुश्किल से लिस्ट प्राप्त हुई है हम तक, तो इसलिए लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो है सभी तक पहुँचे लिस्ट। काम की जानकारी, बहुत मुश्किल से एक खबर हमने निकाली है आपके लिए। पांडुचेरी चलते हैं, 19,480 रुपये। आप समझ गए होंगे कहाँ पर कितना ज़्यादा मानदेय दे रहा है। पांडुचेरी सुना बहुत सारे लोगों ने नहीं भी होगा, पुदुचेरी नया नाम हो गया इसका। यहाँ पर पैसा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 19,480 रुपये। सेब का यहाँ पर 18,000 जो मानते न्यूनतम की मांग की जा रही है उससे भी ज़्यादा दिया जा रहा। 13,330 रुपये सहायिकाओं को, 15,000 रुपये मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को दिया जा रहा। बहुत सारे लोग चाहें कि पांडुचेरी में आंगनबाड़ी कर्मी बन जाए, लेकिन वहाँ के हालात और अन्य राज्यों के हालात अलग अलग होते हैं। लेकिन फिलहाल मानदेय के बारे में यहाँ पर ये सबसे बड़ी खबर है अभी तक की जानकारी के अनुसार, पांडुचेरी में सबसे ज़्यादा मानदेय दिया जा रहा है। जाते जाते मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी मानदेय बढ़ाया गया था। सेवकाओं को 13,000 रुपये, सहायिकाओं को 6500 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को 7250 रुपये दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के हालात है। कई राज्यों के बारे में हमने जान लिया। अगर कोई राज्य छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना मत भूलें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। नमस्कार।